एक्शन। आओ आओ जी दादा गोसाई, आओ आओ जी दादा गोसाई, तू देर लगाइए मत ना, तू देर लगाइए मत ना। आज हम आए हैं माणकावास के अंदर। तो माणकावास की जो सबसे पुराना धाम है दादा गोसाई धाम, वहां पर एकत्रित हुए हैं। हमारी जो पूरी टीम है यहाँ पे एकत्रित हुई है और इसकी पूरी कवरेज को दिखाने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो टर्निंग पॉइंट है, वहां पर हम एकत्रित हुए हैं। तो बताया जाता है कि भाई जो ये जो धाम है माणकावास का सबसे पुराना धाम है। तो दादा गोसाई की जो पवित्र मूर्ति है वो यहाँ पर विराजमान है। और पूरे 10-15 जितने भी गांव है, माणकावास, बिरही, चरखी और जितने भी पांडवान और आस पड़ोस के जितने भी गांव है, सभी की अपार श्रद्धा, अपार आगाध श्रद्धा है यहाँ पे। और यहाँ पर एक बार जो दादा गोसाई के दर्शन कर लेता है उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। सबसे जरूरी बात तो यही है कि भाई यहाँ पे प्रकृति की अनोखी छटा है और अनेक दिव्य औषधियां यहाँ पर पाई जाती हैं। और गांव वालों से बात करके हमने पता किया कि भाई जो ये दादा गोसाई का धाम है ये सबसे पुराना धाम है, लेकिन सरकार की पब्लिसिटी या गांव में आस पड़ोस की इतनी पॉपुलरिटी का न होने का कारण यही है कि भाई सरकार ने इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दूर दूर से पहाड़ों के ऊपर विराजमान ये दादा गोसाई का सबसे पवित्र धाम है। और यहाँ पर अनेक तरीके के पशु पक्षी और जो दिव्य पौधे हैं जो हमारे शरीर की बीमारियों को दूर करने के लिए यहाँ पे पाए जाते हैं, बहुत ही भारी मात्रा में है। जैसे नीम है, पीपल है, बरगद है और अनेक तरीके के बेल पत्थर है, जैसे भगवान शिव के ऊपर चढ़ाया जाता है, से मनोकामना पूरी होती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि भाई यहाँ पे आने के बाद मानसिक शांति यानी कि अपार शांति का अनुभव होता है। और जो लोग हैं जो स्ट्रेस से परेशान है, तनाव से पीड़ित है और आस पड़ोस में अपने चरखी दादी न्यूज चैनल के माध्यम से जो देख रहे हैं, उनसे मेरा यही आग्रह है कि भाई 15-20 मिनट शांति के लिए यहाँ पर एकत्रित हो। और यहाँ पर मेडिटेशन के लिए भी ये जगह काफी पवित्र है। तो यहाँ पे हमारी पूरी टीम ने यहाँ पे आके देखा है कि भाई जो भी यहाँ पे ऊपर जाके हमने देखा है कि भाई यहाँ पे एक बार आने के बाद अपार सुखद शांति का अनुभव होता है। और जो तनाव से, स्ट्रेस से और जो भी मानसिक मेंटली रूप से जो बीमारियां होती हैं पल भर में यहाँ पे दूर होती हैं। तो यहाँ पे कवरेज को एक तरीके दिखाने के लिए हम यहाँ पे ऊपर चलेंगे और दिखाएंगे कि यहाँ पे बाबा गोसाई नाथ जी का जो मंदिर है वहां पर काफी अच्छे से भव्य तरीके से बनाया गया है। तो ये जो हम स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर खड़े हैं, चारों तरफ से यानी कि जो धरातल है वहां से 70-80 फुट ऊपर हम लेकर चलेंगे। तो देख सकते हैं कि भाई ये हम एक एक चीज का बारीकी से अध्ययन करेंगे। तो ऊपर जाते हैं, लेट्स। तो ये देखो भाई चारों तरफ से जो ये देख सकते हैं कि भाई हम बाइक से ऊपर से चढ़े थे और ये देख सकते हैं कि रेलिंग वगैरह लगाई रखी है कि भाई यो यहाँ पर कोई भी मतलब जब भीड़ होती है तो यहाँ पर एक विशाल भंडारे का भी यहाँ पे आयोजन किया जाता है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि भाई जब कोई विशेष दिन होता है, ये जो गुग्गा जो नवमी होती है उससे 7-8 दिन बाद जो बूढ़ा गुग्गा होता है उस दिन बताया जाता है कि यहाँ पे विशाल भंडारे और मेले का यहाँ पे आयोजन किया जाता है कि ये जगह है ये पूर्ण रूप से कवर हो जाती है। और इधर देख सकते हैं कि जो दिव्य औषधियां है और शरीर में जब चोट लग जाती है, घाव हो जाते हैं और कहीं कोई गुम चोट लग जाती है तो उसको दूर करने के लिए अड़जूड़ पहाड़ों के ऊपर पाई जाती है। तो ये देख सकते हैं कि ये है भाई वो अड़जूड़ जो शरीर के घाव को अचानक ही भर देती है। तो इतनी बड़ी औषधि है। तो हमारे चैनल के माध्यम से जो देख रहे हैं तो बाजार में मिल जाती है लेकिन पंसारी की दुकानों पे, लेकिन वो शुद्ध रूप से नहीं मिलती। तो ये जो चीज है ना वो शरीर के घाव को भरने के लिए, शरीर की चोट को ठीक करने के लिए सबसे जरूरी है। बहुत ही बढ़िया। तो ये है भाई। और ऊपर जाके देखेंगे कि भाई हम ये देख सकते हैं कि भाई जो चढ़ाई है वो बिल्कुल स्लाइड नुमा, ये मान के चलो ढलवा चढ़ाई है, खड़ी चढ़ाई है। और ऊपर से आने के बाद काफी अच्छे तरीके की मतलब रूपरेखा है। और देखो जो किक्कर के जो पेड़ हैं इतने भारी मात्रा में है, क्योंकि जो भी बंजर जो जमीन होती है इधर वो बहुत ही प्रकृति का अनोखा चित्रण यहाँ पे देखने को मिलता है। कैमरामैन से रिक्वेस्ट है कि एक बार दिखा दे, क्योंकि यहाँ पर जो भी जितने भी पेड़ पौधे हैं सभी किक्कर के पौधे हैं, देसी जाटी जो बोलते हैं जिनको। देखो कितनी बढ़िया। और पशु पक्षियों के पीने के लिए देखो ये
जो पिलर है उसके ऊपर पानी पीने के लिए भाई बना रखे हैं कि जो भी पशु पक्षी है वो अपनी प्यास बुझाएं। चलो ऊपर चढ़ के देखेंगे एक बार और बारीकी से अध्ययन करेंगे कि भाई ऊपर क्या कुछ मतलब अनेक अनोखा तरीके से डिजाइन कर रखा है। ये ऊपर देखो भाई ज्यादा गुसाई धाम, और ये ऊपर ये जो दाएं साइड है वो अपने श्री गणेश, और बीच में दादा गोसाई, और लेफ्ट हैंड साइड में श्री वीर हनुमान बजरंगबली की मूर्ति विद्यमान है। ऊपर चल के देखें तो देख सकते हैं कि भाई खड़ी चढ़ाई है और कम से कम भी 25-30 पैड़ी लगा रखे ऊपर, और हर एक चीज सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है यही। तो यहाँ पे ये देखे कि भाई ये वैसे ही मतलब मंदिर है, हर एक चीज के ऊपर पैनी नजर है। और ये देख सकते हैं कि भाई इधर जो मंदिर के जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो पशु पक्षियों के लिए दाने पानी का विशेष प्रबंध है। और जो नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि भाई जो माणकावास का जो पवित्र धाम है, सबसे पुराना जो धाम है दादा गोसाई धाम, वहां पर एकत्रित हुए हैं। और ये देख सकते हैं कि भाई जो बरगद का पेड़ है ये सबसे काफी साल पुराना है, कम से कम भी 400-500 साल पुराना है। और ये देख सकते हैं कि भाई जो इसकी जड़ें हैं, जो बड़ की दाढ़ी बोलते हैं, जो जड़े जो बड़ की जड़ें होती है उसको बड़ की दाढ़ी बोलते हैं। और ये काफी पुराना है। देखिए जो भी पुराने पक्षी होते हैं, जो प्रवासी पक्षी होते हैं, जो दूसरे स्थान से आके यहाँ पे निवास करते हैं, वो काफी मात्रा में यहाँ पे पाए जाते हैं। और इधर जो अंदर की तरफ देखेंगे कि भैया यहाँ पे कि बताया जाता है कि सबसे जो पुरानी गुफा है जिसका कोई अंत नहीं है, उसके अंदर तो कोई गया नहीं है, लेकिन वो गुफा भी हम आपको दिखाएंगे। क्योंकि जितने भी चरखी दादरी लोग ने चैनल के माध्यम से जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं, वो यहाँ पे आके एक बार अध्ययन करें और देखेंगे भाई जो इसकी गुफा है वो कितनी दूर तक मतलब उसका विस्तार है। और सबसे पुरानी जो गुफा है वो इस दादा गोसाई धाम में देखने को मिलती है। जय दादा गोसाई, ये जो पवित्र मूर्ति है ये श्री श्रद्धांजलि अमन पुत्र श्री बलवान जी ने बनवाई है। तो उसकी जो प्रति जो उसका पत्थर है वो यहाँ पे लगाया गया है। और जो पेड़ पौधे सदाबहार के वो भी यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से लगाए गए हैं। और इधर देख सकते हैं कि भाई जो शौचालय की जो व्यवस्था है वो भी नीचे की तरफ है, यानी कि जो भी मेला लगता है तो ये जो छोटी मोटी जो है सुविधाएं वो यहाँ पे विराजमान है। और अंदर देख सकते हैं जो प्रकृति की जो मनोहर छटा है वो अंदर की तरफ बहुत ही पहाड़ों के ऊपर ये मंदिरों की स्थापना यहाँ पे की गई, तो असीम शांति का अनुभव यहाँ पे होता है। और इधर देख सकते हैं कि भाई जो बरगद के, नीम के, कीकर के जितने भी पेड़ पौधे हैं चारों तरफ भारी मात्रा में विद्यमान है। तो ऊपर देख सकते हैं कि भाई इतने बड़े बड़े पहाड़, भाई हिमाचल की जो अरावली की जो पहाड़ियां हैं उनके नाम से जानते हैं इनको। अरावली की जो पहाड़ियां हैं वो यही है। देख सकते हैं कि भाई जो मधुमक्खियों का छत्ता कितनी भारी मात्रा में, देखो कितने ये प्रकृति की मनोहर छटा है, प्रकृति की अद्वितीय छटा है। क्योंकि मधुमक्खियों का छत्ता देखो कि भाई बिना किसी सपोर्ट के मतलब मक्खियां इतने आसानी से किस तरह तरीके से छत्ता बना लेती है। तो बहुत ही जबरदस्त उत्साह और उमंग के साथ यहाँ पे भारी मेले में यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं और एक एक चीज का बारीकी से अध्ययन करते हैं। और अंदर की तरफ देखेंगे कि जो हम आपको बता रहे थे कि जो प्राचीन गुफा, अंदर की तरफ हम वो दिखाएंगे आपको भाई कितनी प्राचीन गुफा है। और जितने भी औषधीय पेड़ पौधे हैं भारी मात्रा में यहाँ पे एकत्रित होते हैं। और ये जो गुफा है भाई जो हम आपको दिखाना चाह रहे थे, तो शेर की जो मूर्ति है वो ऊपर विद्यमान है। और अंदर की तरफ ये गोबंदनुमा जो मंदिर है वो दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं। ये है भाई अंदर की तरफ, ना तो कोई गया आज तक, लेकिन बताया जाता है कि भाई अंदर खरगोश, शेर वगैरह ये भी है, जैसे केव बोलते हैं गुफा को। तो इसके अंदर कोई जाता नहीं, लेकिन पता नहीं कितने जीव जंतु, सांप, बिच्छू, गबेरे या और भी कोई मतलब जंगली जीव यहाँ पे हो सकते हैं, लेकिन कोई गया नहीं है। लेकिन ये प्राचीन गुफा है। इस धाम की जो सबसे पुरानी जो चीज है यही है कि भाई ये गुफा है। इसका कितने साल पुरानी है, कम से कम भी 250, 300, 400, 500 साल तो पुरानी है ही। और अंदर की तरफ ऊपर जाके देखेंगे तो एक और मंदिर है, भव्य मंदिर। वो मंदिर काफी पुराना है और ये देख सकते काफी ऊंचाई के ऊपर है भाई, बिल्कुल जब
मेला जो भरता है बूढ़ा मेला, वहां पे काफी भीड़ एकत्रित होती है। तो ये देखो भाई, जबरदस्त भाई भगवा पेंट कर रखा है। और देखो कि ये है सबसे ऊंचा जो सेल्फी पॉइंट का हम आपको बता रहे थे एक बार। सेल्फी पॉइंट ये है भाई, यहाँ पे ये मान के चलो पूरे चरखी दादरी शहर काफी अच्छे तरीके से दर्शन हो जाते हैं। देखो ये कितना बड़ा मतलब भव्य तरीके का जो एक विशाल सौंदर्य है वो यहाँ पे दिखाई देता है। ये देखो भाई, ये सेल्फी पॉइंट जबरदस्त तरीके का उत्साह और उमंग यहाँ पे देखने को मिलती है। और ये देखो, ये जो मंदिर है वो हम अंदर चल के दिखाएंगे एक बार आपको। ये है भाई 4:15 का टाइम है। तो ये देखो भाई, जो अंदर दादा गोसाई जो मूर्ति है और शेरा वाली माँ की जो मूर्ति अंदर की तरफ विद्यमान है, और अंदर बाबा गोसाई और अंदर बाबा भोलेनाथ की जो मूर्ति है वो भी काफी अच्छी सुशोभित हो रही है। तो बहुत ही बढ़िया ये छोटी सी कवरेज थी हमारी दादा गोसाई धाम माणकावास के अंदर। काफी पुराना धाम है। तो जितने भी हमारे व्यूवर हैं जो हमारे चैनल के माध्यम से हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो एक बार यहाँ पे आके जितने भी शारीरिक जो बीमारियां होती हैं, तनाव है, स्ट्रेस है और डिप्रेशन में जो भी साथी गए हैं, जो डॉक्टरों को इन बीमारियों का जवाब दे दिया है, तो एक बार यहाँ पे आके और 15-20 मिनट यहाँ पे पिकनिक पैलेस भी कह सकते हैं इसको। तो बहुत ही बढ़िया मतलब ये सौंदर्य। ये देखो ये कितना मतलब बढ़िया, ये जो शरीर की जो पेट की जो बीमारियां होती हैं उसको दूर करने के लिए इसका जो पाउडर है सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ लें तो निश्चय ही जो पेट की बीमारियां हैं, पेट की जो गर्मी है उसको शांत करने के लिए ये जो इसके फूल है, फूल के बाद ये फल लगते हैं, तो इसका काफी अच्छा विस्तार है। तो इसको बोल सकते हैं कि भाई बेल पत्तर। तो बहुत ही बढ़िया ये बेल पत्तर है। जो पेट की गैस जो होती है, जो बूढ़े शिव जी के ऊपर चढ़ा जाता है, तो बेल पत्तर की भी यहाँ पे काफी अच्छे पेड़ पौधों की विद्यमान है यहाँ पे बेल पत्तर। तो ये है बेल पत्तर, जिसे हम दिखाना चाह रहे थे कि लंबे लंबे पत्ते होते हैं इसके। तो ये जो भोले को ऊपर जो चढ़ते हैं तो ये बेल पत्तर। तो ये था भाई छोटा सा हमारा कवरेज, हमने दिखाने की कोशिश की है। और टींट जो होते हैं, जो जिनका अचार बनता है, वो भी काफी अच्छे भारी मात्रा में विद्यमान है। तो क्योंकि औषधियां तो हमने बताई थी भाई, काफी भारी मात्रा में औषधियां मिलती है यहाँ पे। तो अंदर के ऊपर की तरफ देख सकते हैं कि भाई जो पीड़े पीड़े और जो लाल लाल फूल दिखाई दे रहे हैं वे कैर के पौधे हैं, और वहां पे टीट लगती है। और जो डाइजेशन को मजबूत बनाने के लिए जिनका अचार बनता है, तो वो भी काफी अच्छी मात्रा में यहाँ पे मिल जाती हैं। और बहुत दूर दूर तक, और जैसे सौंदर्य रूपी जो पिंपल्स वगैरह होते हैं चेहरे के ऊपर, कैक्टस नागफण जिसको बोलते हैं, वो भी काफी भारी मात्रा में विद्यमान है। ऊपर देख सकते हैं, कैमरामैन से रिक्वेस्ट है कि भाई देखो वो अंदर की तरफ दिखाई दे रहे कैक्टस नागफणी बोलते हैं, वो भी देखो बिना किसी पानी के। क्योंकि जो ये पेड़ पौधे होते हैं जैसे कैक्टस, किसी पानी की जरूरत नहीं होती इनको, क्योंकि बिल्कुल बंजर जो जमीन होती है रेगिस्तान में काफी भारी मात्रा में पाए जाते हैं, जुड़े हुए हैं। तो एक बार यहाँ पे आके अपना खुद अनुभव करें और मतलब कमेंट करके ये बताएं कि भाई ये जो हमारा जो प्राचीन धाम है, या जो भी यहाँ पे घूम के गए हैं, एक बार ये बताएं कि जो हमने यहाँ पे बताने की कोशिश की है कितनी सत्य है। और जितने भी जड़ी बूटियां हैं, प्राकृतिक जो पेड़ पौधे हैं जिनसे हमारे शरीर की तमाम तरह की बीमारियां ठीक होती हैं, तो किस तरीके का मतलब यहाँ पे सच्चाई है। तो एक बार यहाँ पे विजिट करें। और जो भी पेड़ पौधे हैं, जैसे कैर के पेड़ पौधे हैं उसमें टीट पाई जाती हैं, कैक्टस है, और जितने भी यहाँ पे अनेक तरीके के पशु पक्षी हैं वो यहाँ पे आके अपना आश्रय स्थल बनाए हुए हैं, काफी खुशी का, काफी सुखद अनुभव करते हैं। तो ये थी हमारी छोटी सी दादा गोसाई धाम की तरफ से, माणकावास की तरफ से छोटी सी कवरेज। और ये काफी पुराना धाम है, और यहाँ पे आके एक बार अपना टाइम दें, समय दें। तो आज ही कवरेज में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।